नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं आपका भाई अमित आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आकाश भारती में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 12th क्लास चैप्टर 1 फिजिक्स में, ठीक है। उसमें क्या चल रहा था हमारा, हमने पढ़ा था कूलॉम का नियम, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अक्षय स्थिति, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, इसमें दो तो होते हैं आवेश। क्या होते हैं, दो आवेश, और जिसमें उनके बीच की दूरी होती है 2l। कितनी होती है, 2l, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, यह एक ऐसा निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, अल्प दूरी पर क्या हों, स्थित हों। यानी कि कैसा निकाय है, जिसमें दो बराबर आवेश कैसे हैं, बराबर, प्रकृति कैसी है उनकी, विपरीत। यानी एक कैसा होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा आपका, एक नेगेटिव होगा। लेकिन होंगे कैसे, दोनों इक्वल होंगे। ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह होती है, किसी एक आवेश, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी, क्या बेटा, बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P बराबर 2ql। 2ql क्यों है इसमें, 2l क्या ली थी हमने, दूरी। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है, 2l। और क्यों क्या है, इसकी गुणाम है, किसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी आवेश के जो बीच की दूरी है उसका क्या होना, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की, यह होता है कूलॉम प्रति न्यूटन, ठीक है। अगर इसकी बीमा की बात करें, किसकी बात करें, बीमा की, तो इसकी बीमा होती है LTA। अगर इसकी दिशा की बात करें, किसकी बात करें, दिशा की, तो इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से, यानी कोई ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें, प्रकृति की, तो प्रकृति कैसी होती है इसकी, प्रकृति बेटा यह एक, क्या है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है,
सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा आप पढ़ेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ अक्षय स्थिति की, उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता। अक्षय स्थिति क्या होती है, जो इसकी मुख्य अक्ष होती है ना, मुख्य अक्ष उसके समांतर होती है। जैसे कोई आवेश है, जो उसकी दूरी लेते हैं ना हम आवेशों के बीच की दूरी, उसके मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर होती है। समांतर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके समांतर होती है। यही क्या होती है, हमारी अक्षय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति की बात करें तो उसमें क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में लंबवत। कैसी होती है, लंबवत। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है हमारी लंबवत होती है। ठीक है, यही एक अंतर है इनमें, अक्षय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अक्षय स्थिति कैसी होती है, हमारी पैरेलल होती है, और ये जो होती है निरक्षीय स्थिति कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, अब इस डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, अक्षय स्थिति में किसमें करेंगे, अक्षय स्थिति में। मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, क्या, ए बी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, उनके बीच की दूरी कितनी बताई थी मैंने, 2l। ठीक है, उनका कोई मध्य बिंदु है, क्या है, ओ। अगर मध्य बिंदु ओ है तो यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी, l, और यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी, l। ठीक है बेटा, आपकी कितनी हो गई, l। बिंदु ओ से r दूरी पर क्या है, हमारा बिंदु P है, जिस पर क्या करनी है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्या, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जिसका मध्य बिंदु O है, उनके बीच की दूरी 2l है, और उन बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश हमारा उपस्थित है। ठीक है, इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, जो इस चित्र में बनाया गया उसी को लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, हम लिखेंगे यह -q से बिंदु P की दूरी कितनी आएगी, -q से, सॉरी पहले प्लस से ले लेते हैं, किससे, प्लस से, +q से बिंदु P की दूरी कितनी आएगी। देखो यहाँ +q कहाँ आपका, यहाँ, और बिंदु P कहाँ, यहाँ, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे लेंगे, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, हमें कहाँ से लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे, इस पूरी दूरी में से, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे, तो आपकी कौन सी आ जाएगी, ये वाली दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई दूरी, एक बार मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारी 4 मीटर दूरी है टोटल। ठीक है, हमें कहाँ तक लेनी है, यहाँ तक, इतनी दूरी लेनी है इसमें से। ठीक है, और ये हमारी कितनी है, 3 मीटर। अगर हमें ये लेनी तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी आएगी, आर में से क्या घटाएंगे, आर में से हम इस वाले एल को घटा देंगे, तो आपकी ये वाली दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यानी आर माइनस के एल। ठीक है, अब उसी प्रकार से -q से, -q आवेश से, -q आवेश से बिंदु P की दूरी, ये क्या आएगी आपकी। अब -q से देख लेते हैं, -q का आपका यहाँ, और दूरी कहाँ तक की हमारे पास, यहाँ तक की। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो कहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यहाँ तक की, यानी r + के l। यहाँ तक की दूरी कितनी है, l, यहाँ तक दूरी कितनी है, r। हमें यहाँ तक लेनी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी r + के l, r + के l। ठीक है, अब आपको पता है दो आवेश हैं, दोनों आवेश है, दोनों की क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी, क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अब लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे नोट कर रहा हूं। ठीक है, आप लिख लेंगे, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया 1/, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन क्या होती है, r², जिसमें r क्या है, हमारी दूरी है। तो हमारी +q के कारण दूरी कितनी है, r - के l। तो हम कौन सी दूरी लेंगे इसमें, r - के l। क्या लेंगे हम, r - के l, उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें दूरी में क्या था, r
स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि हमारी 1 क्या होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन कितनी होती है r²। अब इसकी दूरी लेंगे हम, r क्या है यहाँ पे दूरी, यहाँ कितनी दूरी है r प्लस के l, r प्लस के l, उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पहचानने में दिक्कत होगी, आपको एक चीज देखनी है, जो हमारा प्लस क्यू है उसके साथ आएगी माइनस। ठीक है, r माइनस के l, अगर आपको याद रखना है तो, और माइनस क्यू के कारण क्या आएगा प्लस, यानी r प्लस के l। यही आप देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी आएगी r माइनस के l, यानी प्लस के साथ माइनस वाली दूरी आएगी, प्लस के साथ माइनस वाली और माइनस के साथ प्लस वाली दूरी आएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, अब क्या निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दोनों क्या है ये अलग अलग, इसको E1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको E1 और इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग आप निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होगी E बराबर E1 माइनस के E2, क्योंकि इनकी दिशा दोनों की क्या है विपरीत है, तो ये दूरी क्या है E1 में से E2 क्या हो जाएगी हमारी घट जाएगी। ठीक है, अब इनके मान रखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E बराबर E1 माइनस के E2, क्योंकि इनकी दिशा क्या थी दोनों की विपरीत थी। अब हमारा E1 क्या था उसका मान रख लेंगे, क्या था हमारा E1 1/4πε0 क्यू अपॉन E1 कौन सा था हमारा पहला वाला, पहला क्या था हमारा प्लस क्यू आवेश, तो दूरी कौन सी लेंगे इसके साथ माइनस वाली, कौन सी माइनस वाली r माइनस के l का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब E2 का मान रख लेंगे, ये क्या था 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस के l, उसका भी क्या होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब आपको एक चीज समझ में आएगी, इसमें हमें एक चीज में कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है 1/4πε0, इसमें भी और इसमें भी, और क्या है क्यू इसमें भी और क्यू इसमें भी, तो इसको क्या ले लेंगे हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो क्या आएगा क्यू अपॉन 4πε0, ये कॉमन आ गया, तो इधर से क्या बचेगा 1/r माइनस के l का होल क्यूब, माइनस यहां से क्या बचेगा 1/r प्लस के l का होल क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इनका एलसीएम। अब आपने देखा एक फॉर्मूला होता है ए की दो माइनस बी की दो, वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला वही है ए माइनस के बी और ए प्लस की बी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा ए की दो माइनस के बी की दो। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ क्या आएगा आपका आर प्लस, इसकी तिरछी गुणा भी हो जाती है, क्या हो जाती है तिरछी गुणा भी कर लेते हैं, लेकिन होता है एलसीएम लेके सोल्व है, कैसे एलसीएम लेके सोल्व होता है। ठीक है, आर प्लस के एल की होल घात 2 माइनस आर माइनस के आर माइनस के एल उसकी होल घात 2 अपॉन में क्या आएगा जो मैंने बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला बना देंगे, यानी आर की 2 माइनस के एल की 2 उसकी भी होल घात 2, क्योंकि इनकी क्या है ऑलरेडी होल घात 2 चढ़ी हुई है, तो आप भी इसको ऐसे ही चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अगर इसको आप सोल्व करेंगे ये क्या बनेगा ए प्लस बी की होल घात 2 ए माइनस बी की होल घात 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a भी बनेगा, माइनस इसमें माइनस वाले में और प्लस वाले में क्या बनेगा प्लस के 2ab, उससे ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपका बनेगा 4rl, क्या बनेगा 4rl। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसके बराबर के लिख देंगे हम 4rl। ठीक है, इसके बराबर अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा आपका। ठीक है, मैं एक लाइन स्किप कर रहा हूं, आप खोल लेना। उसके बाद क्या आएगा q अपॉन 4πε0 आ गया आपका, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4rl। ठीक है,
और अपोन में क्या चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ठीक है, उसकी होल घात। तो अब हम 4RL को हमें इस तरीके से लिखना, मैंने क्या बताया था आपको, P बराबर 2QL। हमें यह समीकरण लानी है, क्यों लानी है, क्योंकि ये क्या था हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसी पे हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। तो इस समीकरण को हम इस रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2L गुणा R, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 और RL ऐसे आ जाएगा, तो क्या जाएगा 4RL, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यों इधर आ जाएगा, क्यों, ये क्या क्या बनाना हमको, अभी बताया था मैंने, P बराबर 2Q गुणा 2L, और यहाँ क्या आएगा आपका 2 और यहाँ R, ठीक है, क्योंकि ये क्या लिया था हमने 2L गुणा R, ठीक है, 2L अंदर आ गया, R बाहर, 2 ये बाहर वाला बाहर, क्यों हमने किधर ले लिया, इधर। नीचे क्या आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्या पढ़ा था हमने, क्यू गुणा 2L बराबर क्या पढ़ा था हमने, P, क्या पढ़ा था, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इधर लिख देता हूं मैं बेटा। अब क्या होगा आपका, ये इसको हटा देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद यहाँ क्या जाएगा 2PR, क्योंकि ये क्या था हमारा पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक है। या नीचे क्या चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, उसका भी क्या चल रहा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने दूरी ली थी स्टार्टिंग में, क्या ली थी दूरी, आपने देखोगा एक एल दूरी ली थी और एक क्या ली थी आपने आर दूरी ली थी, क्या ली थी आर दूरी, ठीक है। आर के सामने हम एल को बहुत छोटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बहुत छोटा, यानी नगण्य मान लेते हैं। जब ये नगण्य हो जाएगा क्या मानेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है हमारा एल जो है आर से बहुत छोटा है, क्या है बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनेगी आपकी ये समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2PR अपॉन, जब एल क्या हो जाएगा छोटा, इसको क्या मान लेंगे नगण्य, तो क्या बनेगा आर, क्या बचेगा यहाँ आर स्क्वायर, ये है तो उसका भी क्या है यहाँ भी स्क्वायर, तो क्या बनेगा आर की 4 बन जाएगा, कितना आर की 4, यहाँ आर की 4 घात है और यहाँ 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कट के, यहाँ क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है, आर की 3, तो आपका बनेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर का क्यूब, ठीक है। यही क्या है आपकी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम निरक्षय स्थिति में।